छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर शुक्रवार दूसरी बार ईडी ने छापेमारी की। बघेल के घर ईडी की छापेमारी के बाद छत्तीसगढ़ का सियासी पारा गर्म हो गया। शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले में ईडी ने भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार दिन भर छत्तीसगढ़ में काफी गहमा गहमी रही। देखिए खास रिपोर्ट। शुक्रवार सुबह 6 बजे छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के भिलाई स्थित घर पर ईडी की टीम ने दस्तक दी। ईडी की टीम शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में छापेमारी करने पहुंची थी। बघेल के घर पर ये 6 महीने के अंदर ईडी की दूसरी छापेमार कार्रवाई। भूपेश बघेल ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने के आरोप लगाए। एक तरफ बिहार में इलेक्शन कमीशन के माध्यम से मतदाताओं को काटा जा रहा है, वहाँ प्रजातंत्र की चीरहरण कर रहा है, तो दूसरे तरफ विपक्ष के नेताओं को दबाने के लिए ईडी, आईटी, सीबीआई, डीआरए उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अब देश की जनता जान चुकी है, समझ चुकी है। ईडी पहले भी आई है, छापा डाले, हमारे घर में 33 लाख रुपए मिला था। उसके बाद अचानक आज फिर आए हैं। इसका मतलब क्या है? हम लोग एजेंसी को पूरा सहयोग करेंगे। इनको विश्वास हो ना हो, हमको लोकतंत्र में विश्वास है। बघेल का आरोप था कि उन्हें विधानसभा जाने से रोके जाने की साजिश है, लेकिन बघेल को विधानसभा जाने से रोका नहीं गया। बघेल घर से निकले तो काफी दूर तक पैदल चलते रहे, बाद में अपने वाहन से विधानसभा रवाना हो गए। इधर बघेल विधानसभा के लिए रवाना हुए। बाद में ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। दबाव पूरे सरकार में है, प्रशासनिक तंत्र में है और विपक्ष को दबाने के लिए ये रणनीति अपनाई गई है, जिसके कारण से आज नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा में ये घोषणा की कि हम इस कार्रवाई के विरोध में दिन भर के सदन की कार्रवाई बहिष्कार कर रहे हैं। इधर छापेमारी के बाद ईडी ने उनके बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने चैतन्य को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने चैतन्य को 5 दिनों की ईडी के रिमांड पर भेज दिया। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को चैतन्य का जन्मदिन भी था। आज उनका जन्मदिन था। उनके जन्मदिन के अवसर पर हर साल पिछले कुछ सालों से लगातार एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन जो है वो किया जाता रहा है। तो इस बार भी चैतन्य बघेल के जन्मदिन पर, चूंकि अंदर में ईडी की कार्रवाई चल रही थी, केंद्रीय जांच एजेंसी की कार्रवाई चल रही थी, तो वहाँ पर जो ब्लड डोनेशन कैंप लगना था उसको बाहर में सेटअप कराया गया है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा सत्र के बीच विपक्ष के बड़े नेता के घर छापेमारी पर हंगामा होना लाजमी था, इसलिए सुबह से ही छत्तीसगढ़ का सियासी पारा चढ़ गया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं इस मामले में जहां बघेल विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगा रहे हैं, तो उन पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम विजय शर्मा और मंत्री केदार कश्यप आ गया। तो जन जन का चर्चा का जो विषय है, किसी को भ्रमित वो कर नहीं पाएंगे। जिस तरह का भ्रष्टाचार किया गया है, भ्रष्टाचार में नवाचार किए गए हैं, भ्रष्टाचार में ब्रॉडकास्टिंग की गई है, भ्रष्टाचार एक्सपोर्ट किया गया है, कॉन्सेप्ट सब जानते हैं भाई। तो इसलिए होगा उसको ऐसे बोल करके भ्रम में नहीं डाल सकते वो किसी को। अब राजनीतिक बयानबाजी कुछ कोई कर ले। जहां आपके घर आई थी कि ईडी नहीं आई थी भाई नहीं है कोई मामला तो नहीं आई थी, कोई मामला होगा तो आती। क्योंकि कोई प्रेशर क्रिएट नहीं किया जा रहा है। पूरी तरीके से सरकार किसी भी तरीके से कोई दबाव में नहीं है और ये विष्णुदेव साय जी की सरकार है, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है। और जहाँ तक ईडी की कार्रवाई का मामला है, तो ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। ईडी कोई तो नहीं है कि सरकार के कहने पे चले। बघेल के घर छापेमारी के बीच मॉनसून में छत्तीसगढ़ का सियासी पारा चढ़ गया है। इस मामले को लेकर विपक्ष जहां सरकार पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि बिना आग के धुआं नहीं निकलता। एनडीटीवी के लिए नीलेश त्रिपाठी और जुल्फिकार अली की रिपोर्ट।